हमारी सरकार भी प्रयास करती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती है, उसके पीछे तमाम कारण है। हम ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही? यस। क्या रुक सकती है? नो। नहीं रुक सकती। जो चीज रुक नहीं सकता, असंभव है, उसका दूसरा ऑप्शन निकालना। जैसे कोई नदी हम नहीं पार कर सकते हैं तो उसका दूसरा ऑप्शन निकालना। साथियों, आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर एमएनएम इंडस्ट्री का होगा, ये आप आज माने या 2 साल के बाद, ये तय है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, अभी आपने बताया कि हमारे देश की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कि लगातार जनसंख्या का बढ़ोतरी, इसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए दूसरी बात, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जैसे किसी तालाब को खोदना है तो पहले 100 मजदूर लगते थे तो तालाब महीने के महीने फूट जाए, लेकिन आज दोस्तों एक जेसीबी आती है और पता शाम को सुबह तालाब, तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का खेल, जिससे हमारी बेरोजगारी की समस्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसको हम नहीं रोक सकते, क्यों? जरूरी है, आवश्यक है। एक विकासशील देश में अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हम विकासशील नहीं बने रहे, विकसित राष्ट्र कब बनेंगे? इसलिए हमारे देश में इसकी आवश्यकता। साथियों, जो रोजगार की बात करें, आज देश में नई नई टेक्नोलॉजी में से और कुछ सरकार की पॉलिसियों की वजह से सरकारी सेक्टर में नौकरियां घटती जा रही। महसूस करते हो आप? आज पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे जो अच्छी सी डिग्री लिए हुई हो, अच्छा जो है डिप्लोमा लिए हुए हैं, लेकिन आज नौकरी के लिए अगर किसी ने बीटेक कर लिया, किसी ने एमटेक कर लिया, किसी ने सीए पास कर लिया, 15 से 20 हजार में मजबूर होकर नौकरी करना पड़ा। अब ऐसा कुंठा का जीवन जी रहा है। क्यों? क्यों? उसकी क्वालिफिकेशन के साथ उसको इनकम बेहतर नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है उसमें कब चला जाए इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी 2 साल पहले कोरोना जैसी बीमारी आई, जिसमें हमारे करोड़ों बच्चे देश में और विदेश में बेरोजगार हुए और लौट के बता रहे, तो आज वो भटक रहे 10-15 हजार करने के लिए। ये दौर है, क्या हम इसको रोक सकते? नहीं रोक सकते। लगातार बढ़ेगा। महंगाई को रोक सकते? कोई चीज नहीं रोक सकते। हमें उसमें दौड़ में शामिल होना है और नए नए सेक्टर जो चीजें हैं उनमें हमें शामिल होकर अपने लाइफ में अपने बच्चों भविष्य को उज्जवल रास्ता दिखाना है। यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक इंसान होने के नाते। यस सर। साथियों, इस बात को आप मान लीजिए, हमने भी मान लिया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम हमारे हाथ में खुद है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। इंसान की क्षमता नहीं परिवर्तन को रोक पाए। जब देश आजाद हुआ, देश में खाने के लायक लगे थे। जब देश हमारा आजाद हुआ, देश में भूखमरी लोग मर रहे थे। कोई रोजगार नहीं था, कोई कारखाने नहीं थे, कोई जॉब नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो क्या हुआ? उसमें भी बदलाव आए। सबसे पहले प्लास्टिक का जमाना है और हमारे देश की कमी माने कमजोरी माने, जब बदलाव आता विरोध बहुत होता है। विरोध बहुत होता है। जब कोई बदलाव आता है तो विरोध का हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। साथियों, प्लास्टिक का जब कल कारखाने खोलना शुरू हुए तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि हमारी पुरानी जो नैतिक चीजें हैं वो खत्म हो गई, प्लास्टिक आएगी तो हमारे देश में क्या क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, दुनिया में बातें होंगी। क्या प्लास्टिक का काम रुका? आज बिना प्लास्टिक के संसार के इंसान के जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। प्लास्टिक कारखाने लगे, उसमें लोग रोजगार मिले और रोजगार के साथ साथ क्या हुआ? जब प्लास्टिक के कारखाने खुले तो लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार के साथ साथ उसको लाना ले जाने के काफी ट्रांसपोर्टेशन काम बढ़ा। तो देश में क्या हुआ? प्लास्टिक के काम से लोगों जीवन यापन सही हुआ और लोगों को रोजगार मिला। उससे क्या हुआ कि लोगों को एक दूसरे परिवहन शुरू हुआ। उसमें परिवहन जहाँ में तमाम गाड़ियां, तमाम टैक्सी, उनको आने जाने की सुविधा मिल गई। तो बदलाव देखिए जब होता है तो बड़ा विरोध होता है। उसके बाद एक हमारे आपके बीच समय की बात है, कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर की शुरुआत हुई देश में, राजीव गांधी जो हमारे पीएम थे उन्होंने लेकर आए टेक्नोलॉजी, तो ये बड़ा विरोध हुआ, रोडे जाम हो गई। और कंप्यूटर है हमारा बैंकों में सब जो पैसा खा रहे, दुनिया भर की बात हो। साथियों, कंप्यूटर का युग जब आया तो बहुत बड़ा विरोध हुआ और विरोध साथ साथ जो लोग समझदार थे उन्होंने उस सेक्टर में काम शुरू कर दिया। जो लोगों ने उस सेक्टर में काम शुरू किया आज करोड़पति बन गए। और जब विरोध किया तो बाद में वो भी सहमत हुए, लेकिन वो उतनी सफलता नहीं पा पाए जितनी मिलना।
साथियों, ये बदलाव हमेशा आता रहेगा और इसको हम रोक नहीं सकते। उसके बाद एक दौर आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसका भी लोगों ने विरोध किया कि अगर कोई चीज ऐसी आ जाएगी तो हमारे सब डॉक्यूमेंट गायब हो जाए। लेकिन विरोध कभी रुकता है? नहीं रुकता। साथियों, आज जिस सेक्टर में आप लोग हम लोग सब जुड़ गए, ये भी विरोध का दौर चल रहा। मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि जिस सेक्टर में आप लोग हम लोग अपना कैरियर देख रहे हैं, 99 लोग जनता में विरोध हुआ। 99% जनता विरोध कर रही है आज इस सेक्टर के अवेलेबल का। और हम आप जानते हैं कि ये पवित्र व्यवसाय, इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं। हम सब लोगों ने सहमत लिया है, लेकिन इस दरवाजे से बाहर जाइए तो हर आदमी विरोध दिखेगा, हर आदमी विरोध करता रह जाएगा। अरे भाई, जोड़ने वाली कंपनी नहीं है, अरे भाई कोई फंसाने वाली कंपनी नहीं है, कोई मेंबर बनाने वाली कंपनी नहीं आई है जिसकी आप काम देख कर आए। अरे चक्कर वो देखिए हमारे बगल में रहता, बर्बाद हो गया। पर दुनिया भर की बातें देखिए, हम आप जानते हैं कि बदलाव नहीं रुकेगा।